अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नेशनल पावर टीवी। दोस्तों, आपको सबसे पहले तो मैं एक जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हम लोग जो है 2015 में हमारी जर्नी स्टार्ट किया है और 2015 से लेके आज 2023 का साल चल रहा है और सितंबर 28 की तारीख है आज और हमारे 30,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। और आज हम लोग जो है बात करेंगे एम्बिडेंट के इन्वेस्टरों के साथ। उनके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। देखिए दोस्तों, दरअसल हमारा यूट्यूब चैनल शुरुआत में जो है एम्बिडेंट के बारे में भी बोला करता था और उस टाइम पे जब हम एम्बिडेंट के इन्वेस्टरों को अवेयरनेस क्रिएट करते थे, सच्चाई जब इनको बताते थे कि उसका कंपनी का ओनर सैयद फरीद इन लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, धोखा दे रहा है, हलाल के नाम पे एक धब्बा है, लेकिन पब्लिक जो है नहीं मान रही थी, लालच की शिकार थी, पता नहीं क्या था। कोई भी मेरी बात नहीं माने, उल्टा मेरे चैनल को डिसलाइक करना स्टार्ट कर दिए और जो है 6-7 साल हो गए हैं उनको, 7 साल हो गए हैं। आईएमए के इन्वेस्टरों के लिए तो सिर्फ 5 साल हुए हैं, एम्बिडेंट के इन्वेस्टर्स के लिए 7 साल हो चुके हैं। मैंने कहा था उस नौटंकी कुमार के पीछे मत भागो। लोग जो है नौटंकी कुमार के पीछे भागे। आज भी वो लोग एम्बिडेंट के इन्वेस्टर्स जो है चप्पल घिस रहे हैं। चंद लोग नौटंकी कुमार के पीछे भागे, वो तो खैर ठीक है, उसकी असलियत तो सामने आ गई। एक्नॉलेजमेंट की कॉपी नहीं दी, पैसे ले लिए, कोर्ट से ऑर्डर भी आ गया रिफ़ंड के लिए, लेकिन रिफ़ंड के लिए कह रहा हूँ, क्लेम फॉर्म भरने के लिए, लेकिन उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन ही नहीं दिए एम्बिडेंट के इन्वेस्टर को, एक तमिलनाडु के इन्वेस्टर को। बहुत सारा नाटक उसने खेल दिया, बहुत लोगों का नुकसान कर दिया। वही चीज़ अगर आप देखेंगे, एक और एक मोहतरमा है एडमिन खालाजान, जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप्स चलाया करती हैं। पहले यही मोहतरमा जो है सैयद फरीद की तारीफ़ करती थी और सैयद फरीद के सपोर्ट में जो है एम्बिडेंट के इन्वेस्टरों को फैमिली कहती थी और एम्बिडेंट फैमिली के नाम से एक टेलीग्राम का ग्रुप भी चलाया करती हैं ये मोहतरमा एडमिन खालाजान। मैं इन एडमिन खालाजान से मेरा सवाल है, मोहतरमा, एम्बिडेंट के इन्वेस्टरों का क्या किया आपने? क्या उनको आपने इंसाफ दिलाया या नहीं दिलाया, ये बताओ। आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि एम्बिडेंट के इन्वेस्टरों को उनका हक हलाल का पैसा मिला या नहीं मिला। बाद में आप आईएमए के इन्वेस्टरों के बारे में बताइए। आप आईएमए के इन्वेस्टरों को खिदमत करना चाहती हैं, शौक से करिए, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन एम्बिडेंट के इन्वेस्टरों का क्या? आप तो कहती थी सैयद फरीद मासूम है, सैयद फरीद अच्छा इंसान है, फलाना ढिमकाना, और आप एम्बिडेंट के इन्वेस्टरों को गुमराह कर चुकी हैं। अब क्या आईएमए के इन्वेस्टरों को गुमराह करने के लिए आई हैं? एम्बिडेंट के इन्वेस्टर तो बहुत खूब जानते हैं कि हकीकत क्या है, क्या मामला है, लेकिन आप मोहतरमा एम्बिडेंट के ग्रुप तो बना ली, आपने कहा कि मैं मदद करूंगी, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगी, आप लोगों को रिफंड दिलाऊंगी, ये करूंगी, फलाना करूंगी, ढिमकाना करूंगी। आप कहाँ गई हैं? आप आईएमए के इन्वेस्टरों के लिए तो एमएलए से मिलती हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिस में जाके ऑफिसर से मिलते हैं, वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की ऑफिस अब एम्बिडेंट का केस भी देखता है, तो आप एम्बिडेंट का अपडेट नहीं दे सकती मोहतरमा? मैं पूछना चाहता हूं आपको, आईएमए का अपडेट तो आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है,
लोग शुक्रगुजार हैं। अब उसमें कितना मसाला लगा के बोलती हैं, कितना सच है, कितना झूठ है, वो अल्लाह मालिक जानता है। मैं उसके ऊपर कुछ आज बोलने के लिए नहीं आया हूँ, आज एम्बेडेड के बारे में बात करने आया हूँ। मोहतरमा, आप मुझे एक बात बताइए, एम्बेडेड का भी तो आप अपडेट दे सकती हैं ना। आप खिदमत करना चाहती हैं ना, आप एक सोशल एक्टिविस्ट है ना, तो आप एम्बेडेड के इन्वेस्टरों के लिए क्यों नहीं कर रही हैं? एम्बेडेड के इन्वेस्टरों ने तो को मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, अगर आपका ये सवाल है तो सीधा सीधा जवाब ये है, एम्बेडेड के इन्वेस्टरों ने खुद मुझे जो है गाली देके भगा दिया। खुद एम्बेडेड के इन्वेस्टरों ने मुझे गाली देके भगा दिया, डिसलाइक कर दिया चैनल को। लेकिन आज भी मैं उनके साथ खड़ा होने को तैयार हूं। नीचे व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक दी गई है, उसमें ज्वाइन हो जाइए। आपको पूरा पैसा मिल सकता है अगर आप इस व्हाट्सएप की ग्रुप में ज्वाइन करोगे तो। जी हाँ, एम्बेडेड के इन्वेस्टर्स, सबसे पहले आप मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन करिए। इंशाल्लाह जो हो सकता है मेरे से आपको मदद करने की कोशिश करूंगा। जो भी एम्बेडेड के इन्वेस्टर्स हैं, मुझे अच्छे से मालूम है कि उनको पूरा पैसा मिल सकता है। आईएमए के इन्वेस्टर्स को 90% तक इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा, लेकिन एम्बेडेड के इन्वेस्टर्स को 100% से ज़्यादा मिल सकता है। जिन्होंने क्लेम किया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जिन्होंने क्लेम फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, मैं उनके बारे में हरगिज़ नहीं बोल रहा हूँ। जिन्होंने ऑलरेडी क्लेम फॉर्म भर दिया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन लोगों को 100% पैसा मिल सकता है, बल्कि मैं तो कहूँ कि 100% क्या 100% से भी ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि जितने लोग जो है क्लेम भरना था उतने लोगों ने नहीं भरा। सिर्फ आधे ही लोग क्लेम फॉर्म भरे हैं एम्बेडेड के केस में, और आधे लोग को गुमराह करने वाली शख्स ये एडमिन खाला थी, जो आज आईएमए के इन्वेस्टरों को भी गुमराह करने के लिए आई है। जी हाँ दोस्तों, और मैं एमएलए रिजवान अरशद साहब से भी गुजारिश करता हूँ, मैं एमएलए रिजवान अरशद साहब से भी गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो एडमिन खाला आपके ऑफिस में आती हैं और आईएमए के इन्वेस्टरों के तरफ से बात करने के लिए आती हैं, ज़रा सलीन से पूछिए कि एम्बेडेड के इन्वेस्टरों का आपने क्या किया। जी हाँ साहब, ये मोहतरमा जो आपके ऑफिस में आती हैं और आईएमए के केस के बारे में आपके पास बात करने के लिए आती हैं, इनका इरादा क्या है? क्या नेक इरादा है या क्या है, क्या माजरा है, ये पूछिए इनसे। ये एडमिन खाला आज आईएमए के इन्वेस्टरों को डुबाने के लिए आई हैं। पहले यही एडमिन खाला ने सैयद फरीद का साथ देने के लिए जो है एम्बेडेड फैमिली ग्रुप बनाई, अब आईएमए एंड रिकवरी ग्रुप बोल के बनाई है, और आईएमए के इन्वेस्टरों को बेवकूफ़ बना रही है कि ये उनकी रहनुमा है, ये इनकी मददगार है। हकीकत में कुछ और हो रहा है, हकीकत में कुछ और हो रहा है। एम्बेडेड के पैसे दिलवा दिए मैडम साहेबा आपने, एम्बेडेड के पैसे दिलवा दिए, दिलवा दिए। एम्बेडेड के इन्वेस्टर्स, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर आज भी आप मेरे साथ जुड़ जाते हो तो आपका पूरा पैसा मिल सकता है। हम लोग लड़ सकते हैं, हम लोग लड़ सकते हैं। आपने ऑलरेडी देख लिया है मेरी बात ना मानने का नतीजा क्या हुआ। आज आपने ऑलरेडी देख लिया है। आप अगर उस टाइम पे मेरी बात नहीं मानते, सॉरी आप जो है उस दिन मेरी बात मान जाते, तो आज आपके पैसे शायद अब तक मिल चुके होते, या पूरे नहीं तो कम से कम थोड़ा तो आपको अकाउंट में आ चुका होता। ये मोहतरमा जो है एडमिन खाला ने आपको जो है बेवकूफ बनाया, सैयद फरीद से पैसे दिलाऊंगी बोला, क्लेम फॉर्म मत भरो बोल के बोला, मत भरो बोल के बोला, और आज यही मोहतरमा एडमिन खाला जान आईएमए के इन्वेस्टरों के जानिब से जाती हैं, एमएलए से मिलती है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिस में जाके मिल के आती हैं,
शौक से जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन एम्बिडेंट के इन्वेस्टरों का भी करो। एम्बिडेंट के इन्वेस्टरों को क्यों मदद नहीं कर रही हैं आप? क्यों भूल गई हैं जो आपके ऊपर भरोसा करते थे? एम्बिडेंट का केस में क्यों नहीं आप जो है मेहनत करती? आईएमए का केस तो वैसे भी अच्छा चल ही रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4, सब आईएमए में घुस गए, क्योंकि आईएमए में पैसा आ रहा है लोगों को, इन्वेस्टरों को नाम कमाने के लिए। हकीकत में ये चीज है। एम्बिडेंट में दिला नहीं सकती क्या? चलो, एम्बिडेंट में आप सैयद फरीद के साथ थी, उनकी फ्रेंड थी, पता नहीं क्या थी, उनकी दोस्त थी, उनकी बहन थी, जो भी है। चल, इंजाज के लिए तो कुछ कर दो, बुर्राक के लिए कुछ कर दो। सोशल एक्टिविस्ट है ना आप, बहुत धूप में इधर उधर जाके कोर्ट कचहरी घूमते हैं ना आप, मेहनत करते हैं ना आप। जाइए, मॉर्गेनाल, इंजाज, येलो टैक्सी, टिफाक, हीरा गोल्ड, कितने कंपनियां हैं मोहतरमा। आईएमए का भी करिए साथ में, बाकी कंपनियों का भी देखिए थोड़ा। क्यों नहीं करती हैं आप? आला का क्या हुआ मैडम? आला वेंचर्स का क्या हुआ? आप आला में भी तो थोड़ा बहुत, वहां पे भी थोड़ा, उनके इन्वेस्टरों को भी आपने कुछ बोला था, वादा किया था, उसका क्या हुआ मोहतरमा? ना आला का कुछ हुआ, ना एम्बिडेंट का कुछ हुआ। 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने, नहीं, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने। वाह! एम्बिडेंट के इन्वेस्टर्स, मैं आपको दावत दे रहा हूं, फाइनल दावत है, इससे पहले भी वीडियो बनाया मैंने, फाइनल दावत है। अगर आप लोग बढ़ चढ़कर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। पहले आप लोग मेरे साथ जुड़िए, बाकी का बाद में देखेंगे। फिलहाल मैंने आप लोगों को जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दी है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, उसमें ज्वाइन कर दीजिए। और अभी इजाज़त मांगता हूँ, दुआ में याद रखिए, इस वीडियो को खूब वायरल करिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हमारे इस यूट्यूब चैनल नेशनल पावर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें।